स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को आगे लेकर के चलेंगे और यह लेक्चर्स होगा ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड। राइट, वन वन फंक्शन वाले हम लोग काम कर लिए थे। वन वन फंक्शन में शायद एक मेथड बचा हुआ था, एक मेथड बचा हुआ था मैथमेटिकली, वो काम करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन मिलेगा तो, ठीक ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोग थ्योरी देखेंगे ऑन टू फंक्शन का। चलो वन वन फंक्शन का कंडीशन याद है सबको? चलो वन वन फंक्शन ध्यान रखना, वन वन फंक्शन यहाँ से तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही बन गया कि इसका सेकंड नाम क्या है। तो इंजेक्टिव फंक्शन, क्या नाम बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन का ही नाम है इंजेक्टिव फंक्शंस। Conditions of one function is let x1 x2 belongs to domain, right? Yes sir. If x1 not equal to x2, then f of x1 not equal to f of x2। जो न्यू स्टूडेंट होंगे जो पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उनको ये पता होता नहीं सब होगा। तो यदि पता करना है तो फिर से वाला लेक्चर को देखो बेटा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ओपन करके देख लो। चलो आज हम लोग काम करेंगे ऑन टू फंक्शंस के ऊपर। कौन फंक्शन बोलो? ऑन टू फंक्शन। इसका एक और नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। नाम याद हुआ? ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम बोलो? सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन ना आच्छादक फलन बोलते हैं। हिंदी देख रहा है टॉप क्लास में। आच्छादक शायद लिख पाऊं, चलो लिख दिया। आच्छादक या आच्छादी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये ऑन टू फंक्शन है जिसको हम सरजेक्टिव के नाम से जान रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपका कंडीशन, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑफलाइन में और जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरा वीडियो को फुल वॉच करना, तब आपको समझ में आएगी। अब थोड़ा सा देखा गाना नहीं ना है कि एक बार कमरिया दम देते हो और अगला मजा दृश्य है पसंद है ना है बाबू। चलो ये है आपका लेक्चर है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो इसको समझने के लिए आपको टाइम देना होगा मेरे वीडियो पर। चलो ऑन टू फंक्शंस का नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। जिस प्रकार से आपका वन वन फंक्शन का कंडीशन है ना, सिमिलरली इनका भी कंडीशन याद कर लोगे। चलो कंडीशन याद कर लो बेटा। कंडीशन ऑफ, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ज्यादा है, कहाँ था दस्ताना मेरा रखा हुआ, कहाँ रखा था वो? रोहित पॉज करो, दूसरा अगरबत्ती देना हो गया। चलो बाबू ध्यान देना, हम कंडीशंस पे हैं, थोड़ा सा हमको इधर से अच्छा लिख देते हैं, ठीक ना। चलो ऑन टू फंक्शन का कंडीशन, कंडीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। बार बार आप लोग जब भी पढ़ोगे तो इसका नाम लेते रहोगे, सेकंड वाला सरजेक्टिव नाम। कंडीशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, याद हो गया? कंडीशन कितना बड़े कंडीशन है, तो पहले को से अच्छा है सर, इससे बेटर है सर। कोडोमेन इक्वल टू रेंज। जितना सिंपल है उतना ज्यादा ही डीप वाला बात है, याद रखिएगा। सिंपल है ना, देखा है कभी घाव हो जाता है ऊपर थोड़ा सा देखन में छोट लगे ना, हमको पूरा याद है। कोडोमेन इक्वल टू क्या है आपका? रेंज। जो भी आपका फंक्शन गिवन रहेगा और उस फंक्शन का यदि ऑन टू चेक करना रहेगा तो फर्स्ट टाइम उस फंक्शन का कोडोमेन आउट करोगे, कोडोमेन कैलकुलेट करोगे। जैसा मैं बोला आप लोग सुने, आप भी गधा मैं भी गधा। कोड में निकालने की जरूरत नहीं, वो दिया हुआ है। कोड में निकालने की जरूरत नहीं, दिया हुआ रहता है फंक्शन में। निकालना किसको है? रेंज को। और देखेंगे कि यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया तो इट इज ऑन टू फंक्शन एंड अदरवाइज इनटू फंक्शन। अगर नहीं हुआ तो इनटू, अगर वन वन नहीं तो मेनी वन, अगर अनटू नहीं है तो इनटू। ध्यान रखिए, अगर ऑन टू नहीं हुआ, एक कंडीशन फॉलो नहीं किया तो उसको हम बोल देंगे इनटू फंक्शन। क्या बोल देंगे? इनटू फंक्शन। बोलो सही है? यस सर। इनटू फंक्शन का तो बोलते हैं इनटू फंक्शन का कंडीशन कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन जो होगा वो रेंज के बराबर नहीं होगा, नहीं ना होगा? नहीं सर। अगर हो गया तो काउंट टू, नहीं हुआ इनटू। कंडीशन सही है? यस सर। सही है ना? चलो वन वन का कंडीशन देख रहे हैं। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या है? मेनी वन। ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू। इनटू है ना? यस सर। अब हम लोग एक क्वेश्चंस को, आप सब जो विद्यार्थी ऑनलाइन कर रहे हैं, जो वीडियो वॉच कर रहे हो, स्क्रीनशॉट करेंगे। जो ऑफलाइन है वो कंडीशन को नोट करेंगे।
जी सर। चलो सिंपल एग्जांपल से हम आप लोग को बढ़ रहे हैं, ठीक ना। एक एग्जांपल एकदम बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल पर आप लोग गौर करेंगे। चलो एग्जांपल नंबर 1 आपका रहेगा, if such that a tends to b which defined by, ध्यान देना, which defined by f of x is equal to, एग्जांपल आपका ही बुक से है, 3x, is it on to फंक्शन, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, आपको ये पकड़ना है। तो सर सेट ए का कुछ वैल्यू रहेगा ना, जैसे अगर यहाँ नेचुरल रहता इट इज इट ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है। कहीं कहीं पे मिस्टेक हो तो आप लोग अगर देखें तो कमेंट करिए, समझे, होता है इज इट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इज और इट में थोड़ा सा अंतर है। यस का ठीक है ना, तो क्या करें। अब यहाँ पर ए का कुछ वैल्यू गिवन रहेगा और बी का कुछ वैल्यू गिवन रहेगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देता, इफ सच दैट n टेंड्स टू l, अब सोचना नहीं है, डोमेन आपको नेचुरल मिला हुआ है, मिला हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ ही मिला हुआ है। यहाँ ए से हम क्या आकलन कर सकते हैं, ए का कुछ वैल्यू रहेगा ना, बिल्कुल वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए बराबर है आपका 1 -1 और 2, एंड बी आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू है 3 -3 और 2, सॉरी 6 है। ये वैल्यू आपका गिवन है, आपको बताना है क्या ऑन टू है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप डायग्राम मेथड का यूज करोगे। कौन मेथड? डायग्राम मेथड। सेट ए को ऐसे खड़ा करोगे, जैसे अननेचुरल होता था तो करते थे ना, तो सेट ए को, और वहां कोडोमेन को भी इस प्रकार से आप लिखोगे, राइट। चलो डोमेन है आपका ए और कोडोमेन का काम करेगा सेट बी। डोमेन ए तो ए का वैल्यू, और कोडोमेन बी है तो बी का वैल्यू ऐसे लिखो, बिल्कुल। चलो डोमेन का वैल्यू को पुट करो, 1 -1 और 2, ठीक है। यस सर। चलो -3 है ना, और ये हो गया क्या, -3 और क्या 6 है। चलो अगर तो आपको सोचोगे कि आगे बिंदु क्यों देता है, पॉइंट क्यों देता है, तो इसके पीछे रीजन है, वेन डायग्राम ऐसे ही होता है, पॉइंट देना ही होगा आपको। अब चलो काम करते हैं, इन सेट इनकी इमेज को यदि ढूंढना है, सेट ए में जितने भी मेंबर है, मतलब डोमेन के इमेज को ढूंढ रहा है, तो उसके लिए रूल दिया हुआ रहता है। देखो रूल यहाँ पर गिवन है, f of x इक्वल टू कितना, 3x। इसी रूल से आपको ढूंढना है। x जानते क्या होता है, x इंडिकेट करता है x के सेट ए के मेंबर को, x इंडिकेट करता है डोमेन को, किसको, डोमेन को यहाँ पर। और ये जो f of x जो है, f of x इक्वल टू आपको 3x दिया हुआ है, f of x को आप y भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, y। चलो y वर्स हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो y आपको 3 दिखेगा, बोलो। यानी कि 1 का इमेज कौन होगा, 3 होगा। सिमिलरली जब आप -1 पुट करोगे, यहाँ पे -1 पुट करो, यहाँ पर मैं इफ लिख देता हूँ, इफ अगर हम x के वैल्यू को -1 पुट करें तो x y कितना निकलेगा, -3 होगा। यस सर। इसका मतलब है कि -1 का इमेज कौन है, -3 है। हाँ सर। और यदि x इक्वल टू हम 2 पुट करें तो y कितना होगा, 6, मतलब 2 का इमेज 6। इतना तक तो कर लिया, उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हमको पकड़ना है कि डोमेन ऑन टू है या नहीं। तो कंडीशंस क्या होता है ऑन टू का, कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होता है ना। yes, तो चलो इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का जो कोडोमेन है, कोडोमेन किसको बोलते हैं, सेट बी को ना। जी सर। तो सेट बी में कौन है, 3 है, -3 है, 6 है कोडोमेन। यस सर। रेंज किसको कहते हैं, कोडोमेन का वह एलिमेंट, ध्यान से सुनो, कोडोमेन का वह एलिमेंट जिसका प्रीमेज हो, कोडोमेन में जितना एलिमेंट है सबका तो प्रीमेज है। तो सब रेंज होगा। रेंज सब होगा कि नहीं होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू 3 -3 और 6। देखो दोनों बराबर है क्या, इक्वल है। लिखेंगे कि चुका चुकी चुकंतम, कोडोमेन इक्वल टू क्या हो गया, रेंज हो गया। सो इट इज
बोलो सही है? यस सर। ये ऑन टू फंक्शन हो गया। आपको यही समझना है, कोडोमेन और रेंज इक्वल कर लेना है। बात समझ में आ रही है? कोई टीचर अगर सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अगर अलग टाइप से ही कॉन्सेप्ट को पुट करता है आपके माइंड में, बलियरी रख देगा। कहेंगे बाबा कोडोमेन में जितना एलिमेंट्स है सबका किसी न किसी से जुड़ाव होगा, सबका जुड़ाव होगा, सबका प्रीमिस होगा, बोलना है ऐसे। सबका क्या होगा? प्रीमिस। 3 का प्रीमिस, -3 का प्रीमिस, 6 का भी प्रीमिस। अगर एक आध इसमें एलिमेंट्स होता जिसका प्रीमिस नहीं होता तो घबरा जाता। अच्छा देखो उल्टा चलता है, 1 का इमेज तो 3 का ही प्रीमिस, 1 का ही प्रतिबिंब है तो 3 का ही पूर्व प्रतिबिंब है, पहले वाला। -1 का इमेज तो -3 का ही प्रीमिस। तो कोडोमेन में जितना एलिमेंट्स है सबका प्रीमिस होना चाहिए। तो जब सबका प्रीमिस हो ही जाती तो जाहिर सी बात है कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है। जब कोडोमेन रेंज बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। पॉज करके आप लोग नोट करो। ध्यान देना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो लेंगे, वो सेकंड क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं उसमें कोई दम है नहीं, मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग उत्साह हो जाए कि सही हम भी बना रहे हैं क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, if such that a tends to b which defined by, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, which defined by f of x is equal to x square, राइट ना? जी सर। चलो सेट a दिया हुआ है, लेट सेट a is equal to given है 1 -1 और 2 है आपका, एंड सेट b is equal to given है 1 और 4, राइट ना? जी सर। चलो बता सकते हो क्या? आराम से बना लोगे। डोमेन, ये डोमेन है ना? यस सर। डोमेन को आप इस प्रकार से करोगे और कोडोमेन को आप ऐसे लिखोगे। जी सर। 1 है, -1 है और 2 है। क्या है? 1 हो गया और क्या होगा? 4। इमेज ढूंढना है तो इस रूल से, यस सर। f of x is equal to x square। चूंकि f of x is equal to x square है ना? जी सर। तो आप x के जगह पे यदि 1 पुट करोगे तो y कितना निकल जाएगा? 1 का स्क्वायर 1। जी सर। ये इसका इमेज ये होगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा x के जगह -1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा? ये होगा ना? हाँ सर। y और x के वैल्यू यदि 2 पुट करोगे तो y 4 होगा। मतलब ये हो जाएगा। बोलो सही है? जी यस सर। सर। तो देखा जाए तो ये फंक्शन अगर हम एडवांस में जाए तो फंक्शन 1 तो नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज एक है, जी सर। 1 नहीं है, बट ऑन टू है। ऑन टू इसलिए है क्योंकि यदि अगर हम इसका डोमेन कोडोमेन लिखें, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तो कोडोमेन किसको बोलेंगे? सेट बी को ना। तो सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे, सेट बी में 1 और 4 एलिमेंट्स। जी सर। रेंज बोलते हैं उस एलिमेंट्स को जिसका प्रीमिस होता है। Yes, प्रीमिस तो सबका है ना? Yes, sir। बोलो कोडोमेन और रेंज बराबर हुआ? हाँ सर। चूंकि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो इट इज On to function। इट इज ऑन टू Function। ये ऑन टू फंक्शन हो गया। 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं? आप समझ सकते हैं कि डोमेन में दो एलिमेंट्स ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, उसका इमेज है, तो 1 तो नहीं है। लेकिन फिलहाल हम ऑन टू पर काम कर रहे हैं, तो ऑन टू मैं आपको बताया, जी सर। ऑन टू देखा, ऑन टू में बस इतना देखना कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है कि नहीं है, बस। बाबू समझ रहे हैं? Yes, sir। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा तो कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू होगा। अगर नहीं होता इक्वल तो क्या होता है? इनटू फंक्शन हो जाएगा। चलो ध्यान देना, मैं इसको डिलीट करके नेक्स्ट एग्जांपल क्लियर करता है, इसको नोट नहीं करना, ऑफलाइन। जी सर। ये सस्ता क्वेश्चन है ना? यस सर। क्या रुपए में देते? चलो ध्यान देना। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता दूं, ऑन टू अगर चेक करना है तो ऑन टू चेक करने में सबसे बड़ा बहादुर स्टूडेंट वही है जो रेंज निकालना जानता है, क्योंकि यदि आप रेंज नहीं निकाल पाओगे तो कैसे पॉसिबल है? ये सब में ऐसा थोड़े ना है कि दिया हुआ है। चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें रेंज पता ही नहीं रहेगा, रेंज आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ रहे बात? जी सर। याद रखिएगा। तो आपको करना क्या होगा कि रेंज को कैलकुलेट करना होगा। कोडोमेन तो कोई दिखते नहीं, कोडोमेन आपको गिवन होता है, कोडोमेन दिया हुआ है। चले बढ़े? जी सर। चलो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहाँ था बेटा? ध्यान आ रहे हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए
if the function is the function मोतिया बिंद की इलाज हुआ है is the function f such that n tends to m, ठीक ना? हाँ, which defined by f of x is equal to 2x plus 3 number 1 injective और सेकेंड सर्जेक्टिव। ये आपको चेक करना है, क्या करना है? चेक। समझो, ध्यान दीजिएगा। इस मतलब क्या ये बोला कि क्या जो फंक्शन ए जो है जो इतना के द्वारा डिफाइंड है, क्या ये इंजेक्टिव है? ध्यान देना, ये फंक्शन आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। इस हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, हिंदी वाला तो चल रहा है। यस सर। बिहार बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ। यस सर। क्या फलन इतना जो इतना द्वारा परिभाषित है? यस सर। ठीक ना? यस सर। इंजेक्टिव है मतलब 1 है, सर्जेक्टिव माने ऑन टू है, ये तो चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते कैसे, ध्यान देना। इसी में आप लोग को ये वो जो मेथड छूट रहा था वो मेथड का यूज करेंगे। ध्यान देना, मैथमेटिकल वाला ना। यस सर। ध्यान देना कैसे हम लोग चेक करेंगे मैथमेटिकली, कैसे चेक करेंगे ऑन टू, मैथमेटिकली मेथड। ध्यान देना, मैथमेटिकली मेथड हम लोग को चेक करना है। चेक करना है किसको? 1 को ना। यदि 1 को चेक करना हो मैथमेटिकली तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे डोमेन से 2 एलिमेंट्स को। ध्यान देना, डोमेन से 2 एलिमेंट्स को मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन। मान लेते हैं कि डोमेन से बिलोंग किया, ठीक ना? अब क्या करना है, डोमेन से तुम लोग मान लिए। अब हम लोग इसका इमेज f of x1 और इसके इमेज मतलब f of x2 को बराबर करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे? बराबर। अब बराबर करके चलना है और आपको सोल्व करना है, इस चीज को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद नीचे रिजल्ट आएगा। यदि वह रिजल्ट x1 बराबर x2 आता है तो 1 तो क्या हो जाएगा? 1। अगर अगर x1 बराबर x2 आ गया तो 1। अगर x1 बराबर x2 ना या कुछ अदर आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका मेनी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी 1। ध्यान देना, क्या मैं बताया, सबसे पहले करना क्या है, मैथमेटिकली चेक करने का तरीका समझो। डोमेन से 2 एलिमेंट्स मान लोगे, x1 और x2। सोचो ना यार, देखो क्या हो रहा है। डोमेन से 2 एलिमेंट्स ले लेना है। मान लीजिए इसको हम x1 मान लिए और इसको हम मान लिया x2। तो इन दोनों के इमेज को हम बराबर कर दिए। तो जब दोनों की इमेज को बराबर कर दिए, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दोनों एलिमेंट जब डिफरेंट है तो इसकी इमेज को डिफरेंट करना है ना। बोलो लॉजिकली समझे। तो इसको और इसको इमेज को जब हम बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब है बराबर करके जब हम सोल्व करेंगे, बराबर कर दिए हैं, और जब सोल्व करेंगे तो 1 होने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों एलिमेंट्स को बराबर होना पड़ेगा। अमेजिंग करो, सोचो। मैं आपको बस इतना ही सोचवा सकता हूं कि जैसे आपको क्या पता है कि x1 x2 यदि डोमेन से बिलोंग कर रहा है और ये दोनों यदि डिफरेंट है तब इनका इमेज डिफरेंट होता है। इनका इमेज क्या होता है? डिफरेंट। और मैं कह रहा हूं कि इमेज बराबर है। इमेज क्या है? इमेज बराबर है, तो लॉजिकली कि दोनों बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा, बराबर होगा तो एक एक को दोबारा ना लिखेगा, बराबर होगा। मतलब आपको x1 बराबर x2 लाना है यार। लॉजिक समझो कि x1 x2 डोमेन से लेट कर लेना, दोनों की इमेज को बराबर कर देना और इमेज बराबर करके सोल्व करना। रिजल्ट नीचे आएगा x1 बराबर x2। तो 1 नहीं आया, मेनी 1, ठीक ना? जैसे समझो, मैं 1 चेक करता हूं, ध्यान देना। फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन के लिए हम चल रहे हैं 1 फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है? मैथमेटिकली चेक करेंगे। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना? यस सर। 1 2 3 और इसमें से हम 2 के मान रहे हैं, इसको हम x1 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? x2। तो ये तो मैंने लिखा कि 2 एलिमेंट्स आपको डोमेन से लेट कर लेना है। तो लेट कर लिया, देखो मेथड समझो, ऐसे ही करेंगे। लेट किया x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। और एक बात और मान लिया, एक बात और मान लेना कि दोनों की इमेज बराबर है। मान लेते हैं कि दोनों की इमेज क्या है? बराबर। मान लेते हैं कि दोनों की इमेज बराबर। तो दोनों की इमेज तो बराबर मान लिया, तो ये एलिमेंट्स को बराबर दिखाना होगा। जब इमेज बराबर हो गया, अगर इन दोनों का इमेज बराबर हो जाए
अगर मान लेते कि दोनों का इमेज 3 है, यस सर 3 है, तो बताओ अभी क्या ही लग रहा है, 1 1 है, बोल अभी 1 1 नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाएगी, दोनों चाहे दूर रहे चाहे एक रहे, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि डोमेन से दो एलिमेंट सिलेक्ट करना है और दोनों की इमेज आप बराबर कर दिए, तो बराबर कर दिए तो आपको क्या साबित करना है कि दोनों एलिमेंट्स भी बराबर है। क्योंकि अगर आप इमेज बराबर कर दिए और एलिमेंट्स यदि अगर बराबर नहीं रहेगा तो 1 1 रहेगा। तो आपको एलिमेंट सबसे पहले लेट करना है, फिर इमेज बराबर कर देना है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपको क्या लाना होगा, इन दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को बराबर दिखाना होगा। क्योंकि अगर इन दोनों बराबर नहीं रहेगा तो देखो क्या पॉसिबल है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है और 1 है यहाँ 2 है, दोनों की इमेज एक ही है, क्यों 1 1 नहीं है। लेकिन अगर यही दो को हम बराबर दिखा दें, बराबर मतलब ये जो पड़ी 1 दिखा दें, लॉजिक समझ सोल्व करो इसको। कैसे सोल्व करें सर? सबसे पहले इतना हर जहां भी चेक करेंगे 1 1 इतना काम हम करेंगे। ये तो पहला बात मैथमेटिकली ही होता है, वो दो में एडवांस ले गए हैं, बाकी जगह जाओगे यही होगा, समझ रहे बात को, यही मेथड होता है। वो दो हम ले गए एडवांस से ले गए हैं, इसलिए ले गए ना ताकि हम इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन जब पढ़ाएं तो वहां पर हम क्लियरली बता दें कि sin x इज नॉट 1 1 फंक्शन। जो साइन होता है वो 1 1 नहीं होता। क्यों होगा 1 1? क्योंकि देखो हम आपको थोड़ा सा उधर बता रहे हैं, साइन का ग्राफ तो आप सब जानते होंगे, मेरा विद्यार्थी में कभी नहीं है। साइन का ग्राफ यूं इस प्रकार होता है, यस सर। और 1 1 चेक करने का क्या बताया था कि कोड में कोई वो पॉइंट पकड़ेंगे, अगर आप लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ को एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा तो 1 1 देख कितना जगह काट गई, यहाँ 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 काट के ना 1 1 होगा। वही बोलेगा कि sin x 1 1 फंक्शन, मारो दांत पर, कभी नहीं 1 1 फंक्शन। y इक्वल टू sin x इज नॉट 1 1 फंक्शन, नहीं हो सकता है। क्लियर समझ बात? यस सर। तो ये सब ग्राफिकली बताने से ही फायदा है। जब आपको इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन पढ़ावेंगे ITF, बस मैं कहेंगे जो मेरे साथ न्यू स्टूडेंट्स या जो नया सब्सक्राइबर अगर आप मेरे साथ आ रहे हैं तो वह कंटिन्यू बने रहेंगे, तब आपको पूरा बात समझ में आएगा। और एक दिन देखना बेटा कि पूरा हम ही छाया रहेंगे इंटर में, समझे। इंटरमीडिएट के लिए अगर कोई विद्यार्थी पुकारेगा भी कि इंटर के मैथ, तो ये सर यादव को पुकारेगा, वही पढ़ावेगा सर यादव में, क्योंकि सब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, हम धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। चलो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, f of x1 इक्वल टू f of सोल्व करेंगे। सर कैसे सोल्व करेंगे? कुछ लग रहा है माइंड आप लोगों को? देखो मैं लगा बताता हूँ, देखो मैं आपको मेरे साथ बस सब्र करो, पेशेंस रखना है। लेकिन आजकल के लड़का में तो पेशेंस जल्दी कर रही। f of x इक्वल टू कितना है बोलो तो? 2x प्लस 3 है। यस सर। ये दिया हुआ f of x इक्वल, अगर हम कहेंगे कि f of a निकालो तो क्या करता तुम? x को हटाओगे, सही डालोगे ना? बोलो सही है? तो वही नहीं रे बाबा, f of x1 पूछ रहा है, तो यहाँ पर x को हटाएंगे x1 डालेंगे। क्लियर है? यस सर। f of x2 यदि निकालना है तो x को हटाएंगे, क्या डालेंगे? अरे बोलना रे। चलो तो f of x1 हो जाएगा 2x1 प्लस 3 बराबर f of x2 हो जाएगा 2, यहाँ से x हटाएंगे x2 प्लस 3 से 3 2x1 बराबर 2 से 2 x1 बराबर 1 1 हुआ। आ गया, मैं बोला ना कि यदि x1 बराबर x2 आया तो फंक्शन 1 1 दूसरा आ जाएगा फंक्शन मेन्यू 1। बोलो सही है? सो इट इज। एक तो और पढ़े लॉलीपॉप है सर, लॉलीपॉप है ना सब बात रहा है। तो अगर बोल दिए कि सभी जगह चलता है तो नहीं समझ जाने को, तो हम समझ चुके। जब सभी जगह चलता है तो हम भी समझ जाएंगे। इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव बोल लेना है, जो बोला वही लिखेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? यस सर। तो जब भी आप लोग नोट करेंगे तो इस कंडीशन को नोट करेंगे, ठीक ना? ये कंडीशन को नोट करेंगे। 1 1 चेक करना है तो सबसे पहले डोमेन से दो एलिमेंट्स इस प्रकार से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, फिर लेट करना है कि दोनों का इमेज बराबर है। जब इमेज बराबर कर दिए हैं महोदय तो एलिमेंट्स को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। देखो कर दिया, 1 1 हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या चेक करना है? सब्जेक्टिव। अरे क्या करना है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखना। पूजा कर बाबू, तो पूजा तो होगा करा था, नहीं तो बोला फॉर सब्जेक्टिव फंक्शन, नहीं पूजा का उनका विपरीत फल मिलता है। यदि अगर पूजा हो गया तो उनको सब लेकर कवर गया।
कहीं भी अमित बाबू के वो लॉजिक है, पूजा हुआ लेकिन खत्म, समझा? हाँ, सार्थक मिलता है हमें पूजा का। लेकिन मेन बात है कि वो कभी पूजा में बैठते उठते भी नहीं है। पूजा हो तो पूजा के लिए सहना भी सही है, जरूरी है। बच्चों के लिए कुछ प्रेरित कीजिए, पूजा में इन्वॉल्व रहिए बढ़िया से। इसको मामूली मत समझिए। सरस्वती को जहाँ गई, जहाँ सरस्वती वहीं लक्ष्मी बैठी हुई है। सॉरी, लक्ष्मी तो कहीं बैठती है, लक्ष्मी सरस्वती खड़ी रहती है, कहने चल जाएगी कोई ठीक है, बैठती कौन है? सरस्वती। सरस्वती का कहीं भी फिगर देखिए बैठी हुई रहेगी। लक्ष्मी के दाम एक और पर खड़ा रहा थी ना, तो जाई थी पता ना। इसलिए लक्ष्मी किसी के पास हो तो आप उस पर ज्यादा घमंड मत कीजिए। सरस्वती पर थोड़ा हो सकता है घमंड कर सकते हैं, घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर सरस्वती है तो थोड़ था कर सकते, थोड़ था इन्हें पूरा कीजिएगा ना, एक एक्सीडेंट पे पूरा माइंड मेंटल हो जाएगा। तो नहीं होगा, सरस्वती खत्म। ध्यान रखिए, फोर सब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में क्या करते हैं? कोडमेन और रेंज दिखाना, दोनों को बराबर। कोडमेन तो नेचुरल दिया हुआ है सर, तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं। चुका चुकी कोडोमेन इक्वल टू क्या बोलो? नेचुरल नंबर ना, नेचुरल है। अगर रेंज भी नेचुरल हो जाता तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? सबसे बड़ा समस्या है रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? रेंज किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान देना, रेंज कैलकुलेट करने का मेथड मैं बता रहा हूँ, एकदम गौर से देखना है वीडियो को बिना स्किप किए हुए। इनकी मारे थे टप और आप लोग बिना पलक को गिराए हुए वहां पर नजर गड़े रखना, ठीक ना? अगर गलती से गिर भी गया तो महसूस करना क्या गिर जाएगा। चलो चले बढ़े आगे। हाँ, क्या निकालना? रेंज ना। चलो यही फंक्शन है, फंक्शन पकड़ेंगे। रेंज निकाला, फंक्शन पकड़ेंगे जिसके द्वारा डिफाइन है। फंक्शन तो मैंने यहाँ है, ये डिफाइन है, रूल है, रूल को पकड़ेंगे। चूंकि f of x इक्वल टू 2x प्लस f of x को y कहते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालना है इन टर्म y, इन टर्म ऑफ y के पदों में x का मान निकालना। अभी y का मान x के पदों में है, कैसे जानेंगे सर? तो y के मान देखो 2x प्लस, y के मान में x है कि नहीं है? कहेंगे कि y का मान x के पदों में है। ये जो y का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, टर्म ऑफ x के टर्म में y का मान है। लेकिन हमको x का मान निकालना, तो निकालना रे x का मान निकाल, तो y माइनस 3 प्लस में इधर माइनस में क्या बराबर 2x। x का मान निकालना है तो y माइनस 3 बटा 2। बोलो सही है? यस सर। बोलना हाँ सर। चलो ये y को निकल गया आपका। अब ध्यान देना, ये मेरा x का मान y के टर्म में कैलकुलेट हुआ। अब रेंज कैसे निकलेगा सर? ये तो कोई भी कर लेगा। अब रेंज ने निकालना है तो लॉजिक समझो। रेंज किसको कहते हैं? y के वैल्यू को, y के वैल्यू को क्या कहते हैं? रेंज। डोमेन किसको कहते हैं? x। मैं पागल नहीं था कि x का मान y के टर्म में निकाला, क्योंकि हमको पता था कि y को ही रेंज कहते हैं। y को क्या कहते हैं? रेंज। ऐसे लिखा हो तो इसमें जितना एलिमेंट्स है सबको आप बोल सकते हैं x, इसमें जितना एलिमेंट्स है सबको आप y नहीं कह सकते, सबको नहीं कह सकते। जिनका प्री इमेज होगा वही y, क्योंकि हम y को क्या बोल रहे हैं? रेंज, ठीक ना? यस सर। तो सर क्या हो सकता है y का मान? y का मान क्या 0 हो सकता है सर? सोचो, y का मान 0 हो सकता है कि नहीं? देखो लॉजिक समझना है, और कभी भी माइंड में गलत कॉन्सेप्ट मत रखना यार, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट गलत तो हमें बाल बच्चे पढ़ाने में गलत थे। कहीं हम तो एक समय ओल्ड होंगे ना, अब कितनो ओल्ड हो चाहे यंग हो, हम बाल बच्चा से थोड़ा ना पढ़ते हो। घर के मुर्गी भाग ले पढ़ लाए घर के मुर्गी का होता है? दाल पर। हमारा भी भीड़ नगर है ना, पढ़ लगे कि हम परिवार कहते थे कॉलेज तोरा देख ली बा जो भाई समझ। अब y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। आप कैसे जानेंगे सर 0 नहीं होगा? देखो, क्योंकि जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा -3/2, जो कि नेचुरल नहीं है। x क्या है? नेचुरल ना। हम x किसको बोलते हैं? डोमेन को। नेचुरल है, नेचुरल है।
y का वैल्यू वही होगा जिसको यहाँ पर रखने से जो आउट हो वह इसके बराबर हो। आई है कोई चीज नेचुरल मतलब आउट नेचुरल हो। इन नेचुरल कोनो एंगल से लौकित हो नहीं सर। पहला बात तो कि नेचुरल निगेटिव हो बना नहीं है। सर। अब दूसरा बात कि बटा उठा बटा उठा बताइए ये नेचुरल नहीं। y के वैल्यू जब 1 भी पुट करेगा तो 1 भी पुट करेगा तो x के मान आ गया जाएगा माइनस में 2/2 माने माइनस में 1। ये नेचुरल है नहीं सर। y का मान 1 भी नहीं हो सकता है। y का मान 2 हो सकता है। जब यहाँ 2 डालेंगे तो -2 अब 2 डालना है ना तो -1/2 आ जाएगा जो कि वही नहीं हो सकता। y का मान 2 भी नहीं पॉसिबल। 3 पॉसिबल है। 3 -3 0 बटा का छोड़ 0 x का मान 0 भी पॉसिबल नहीं है। 3 भी पॉसिबल नहीं है। 2 भी 1 भी पॉसिबल नहीं है। 1 भी पॉसिबल नहीं है। 2 भी पॉसिबल नहीं है। 3 भी पॉसिबल नहीं है। 4 पॉसिबल है तो 4 भी पॉसिबल नहीं है। 1/2 आ जाएगा वो भी पॉसिबल है। 5 पॉसिबल है। 5 पॉसिबल है। 5 पॉसिबल है। 5 पॉसिबल है। ओकर बाद क्या होगा 5 पॉसिबल है वो एगो क्या रिजल्ट हुआ 5। अच्छा उसके बाद देखो 6 पॉसिबल है। 6 भी पॉसिबल नहीं है। 7 पॉसिबल है। 7 पॉसिबल है ना। फिर 9 पॉसिबल होगा। फिर क्या होगा पॉसिबल 11 होगा ना। 11 3 हो जाएगा ना घटावे नहीं तो 8 लगा देंगे तो 4 9 अब फिर 11 के बाद 13 पॉसिबल होगा ना। 13 पॉसिबल रेंज ये सब हो रहा है। आई बाबू कोड में 1 भी है। कोड में नेचुरल है। कोड में 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी है। इतना छोड़ के 5 जाई था मुझे बराबर कभी होता ही लाइफ में। कोड में 1 से स्टार्ट है। ऐसा सुना 5 से वो भी 6 छोड़ दी थे। 6 के जगह 6 दी थी कितना होता 7 ली थी 8 छोड़ दी थी। पॉसिबल है। तो रेंज क्या हो रहा है इसको हम लिखना चाहते हैं थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में। रेंज को हम क्या फॉर्म में लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में पड़ेगा नहीं कौन कौन रेंज होगा 1 2 होगा नहीं क्योंकि 1 पुट करेंगे सबसे अच्छी कर देगा घबरा जाएगा। तो रेंज क्या होगा देखो तो रेंज होगा 5 7 ये सब हो रहा है ना 9 11 ये सब ना माने ये सब ऑड नंबर है चला है कि नहीं है। तो रेंज में ले लेंगे ऑड नंबर। कौन नंबर ऑड नंबर तो के माइंड में होता है ऑड नंबर तो 3 ना होगा। ऑड कैसे तो तीनों के बोध होते हैं। हम मूर्ख थोड़े नहीं हम बदल बढ़ा देंगे कैसे बढ़ा ध्यान देना हम लिख देबो ओकरा देखो कैसे रेंज में हम लिख रहे हैं x सच दैट x बराबर ऑड x बराबर ऑड वेयर x रहेगा बड़ा या बराबर 5 से। क्लियर है यस सर। क्लियर पढ़े थे 11 यस सर। x का मान 5 के बराबर रहेगा। फिर 5 से बड़ा और कौन है 7 है। फिर बड़ा कौन है 9 है। फिर बड़ा कौन है 11 खत्म हो गया। अच्छा बराबर है बराबर है माने कोड में रेंज बराबर है बोलो माने तोनी की आंख फुटल है बराबर कैसे हो सकता है सर 1 से शुरू से 5 से शुरू आगो में आगो छोड़ी था अगर पीछे चारों छोड़ते तो मैनेज कर देती ये आगो छोड़ रहा है कितना छोड़ेगा पता चलेगा। पूरा सम तो छोड़ते पूरा सम संख्या छोड़ दे रहा है 6 छोड़ दे रहा है 8 छोड़ दे रहा है क्या छोड़ेगा पूरा इवेंट छोड़ेगा खाली और पकड़ रहा है और अभी 5 से पकड़ रहा है बराबर तो नहीं है। चूंकि कोडोमेन are not equal to range so it is not on to function not subjective function। अरे वही लिख दिया लिखा लो से लिखा on to हो गया ना तो लिखा गया क्लियर है। तो आप लोग देवी जी या देवता जी आप लोग क्लियर कर लेंगे ना। एग्जाम निकालना है सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन रहेगा उस फंक्शन से f ऑफ x को वायलेट करना है और x के मान y के टर्म में निकाल लेना है। उसके बाद देखना है कि y का क्या क्या मान हो सकता है जिस पर x डिफाइंड है। y का मान लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं लेकिन x के बराबर थोड़ी ना हो जाए क्योंकि 0 रखने में तो -3/2 होगा जो कि x के बराबर हो ही नहीं सकता। कुछ सोचते कि ना कैसे हो सकता है 0 डाले हैं तो -3/2 निकला जो कि x का वैल्यू है। दूसरा वो तो है ही x का वैल्यू लेकिन x है क्या x है नेचुरल है रे कौन एंगल से लग रहा है 60 डिग्री कौन से दर्द में तो ठीक है ना। चलो आप लोग नोट करेंगे वीडियो पॉज कर जी सर। चलो ध्यान देना अगर हम
इंजेक्टिव चेक करें या सब्जेक्टिव चेक करें तो हम डायग्राम मेथड से आपको बताते हैं कि कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। डायग्राम मेथड से जिनको प्रॉब्लम होगा डोमेन कोडोमेन निकाले, हमको तो लगता नहीं प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नामक शब्द को सबसे पहले आप त्याग दो। सोचना यही है कि हमारो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बताएंगे हम क्लियर कर लेंगे। मतलब हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो बाकी सबको तो दयनीय स्थिति होगी। ये आपको में घमंड होना चाहिए, ध्यान। हम 1-1 किस प्रकार से डायग्राम मेथड से करते हैं, तो डायग्राम मेथड में डोमेन को आप ऐसे लिखते हो, कोडोमेन इस प्रकार से लिखते हो, बोलो सही है ना। और ऐड करने का तरीका है, रूल यहाँ है, f of x is equal to 2x plus 3, बोलो है ना। यस सर। चलो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी। और इसमें आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन मैं हिसाब से लूंगा। यस सर। 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा ना। यस सर। 1 2 1 2 और बहुत आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी आएगा ना। यस सर। 4 3 7 आएगा, 7 8 8 3 11 आएगा, बहुत सारा आएगा इसके बीच में। 11 9 भी है, 3 दूनी 6 और 3 9, इसमें 9 मतलब बहुत कुछ इसमें आएगा। मैं उसको आपको हिसाब से कर रहा हूँ। 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज 5 होगा ना। 1 का इमेज हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर ऐड करना। 2 का इमेज तो हो जाएगा 6, 2 का इमेज हो जाएगा 6, ठीक है। 3 का इमेज हो जाएगा आपका 9 होगा, यहाँ पर 9 ले लेता हूँ। 4 रखोगे तो उसका इमेज क्या हो जाएगा 11, यस सर। 4 का 11 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा 5 10 30 ना। 6 का भी कुछ ना कुछ इमेज आइए जाएगा, कितना 15। अच्छा तो सोचो इधर देखो तो डिफरेंट इमेज डिफरेंट, डिफरेंट इमेज डिफरेंट, तो 1-1 तो है। और कंडीशन से भी देखा था 1-1, मैथमेटिकली देखा था ना 1-1, और यहाँ भी 1-1 है। लिखेंगे कि चूंकि अच्छा सॉरी लेट कर लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग कर रहा है डोमेन से, मान लो इसको x1 लेट करना है, इसको x2, ठीक ना। इसको मैं क्या लेट कर लिया x1 और इसको ऐसे फिगर में आप लोग नहीं करना, मैं आपको बताने के लिए करता हूँ, ठीक ना। इतना कर दोगे देख के वो मार देंगे, 2 नंबर दे देंगे। और लिखेंगे कि चूंकि x1 और x2 बराबर नहीं है तो उसका इमेज भी बराबर नहीं है, सो इट इज इंजेक्टिव फंक्शन है। और मैथमेटिकली भी देखा था तो इंजेक्टिव था ना। अच्छा अगर हम ऑन टू चेक करें फॉर ऑन टू फंक्शन, यदि हम ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे तो ऑन टू में होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज कंडीशन। तो कोडोमेन क्या है इसका पूरा नेचुरल है। रेंज देख रहे हैं, सबका प्री इमेज है, बोलो तो बोले थे कि सबका प्री इमेज होना चाहिए। 1 का प्री इमेज मिलेगा, 2 का भी नहीं प्री इमेज मिलेगा, 3 का भी नहीं मिलेगा, 4 का भी नहीं मिलेगा, 5 से तो मिल रहा है, 6 का प्री इमेज नहीं है, ये तो मैं बता रहा था। तो इन सबका प्री इमेज नहीं है ना है। तो आप इसको अगर ये सब नहीं करने आता है तो ठेठे में लिख देना कि चूंकि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, इसलिए हम इसको ऑन टू नहीं कहेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं, जो भी है लिख के आना है, ठीक ना। रेंज में देख रहे हैं कि रेंज में 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, 11 हो रहा है, पूरा आउट हो रहा है। लेकिन चूंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज बोलो इट इज नॉट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव मतलब आच्छादक फलन नहीं, ठीक ना। क्लियर है। इस टाइप से आपको काम कर लेना है, बाकी मैं डिलीट करता हूँ, ये काम कर लोगे ना आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग बढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पॉज करेंगे, हम थोड़ा बढ़िया से डिलीट कर देते हैं, ध्यान देना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग ध्यान देंगे उस क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका बुक है SCRT, और SCRT से हम लोग चेक करेंगे। देखो नोट गिरा, क्या लक्ष्मी का प्रमाण है यार, इसको उठा जल्दी बोल लगे 2 करोड़ 10 करोड़। ध्यान। चलो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, शांत रहो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैं आपको ऑन टू का कंडीशन याद होना चाहिए,
और ऑन टू में एक बात याद होना चाहिए और भी कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स का प्रीमिस होना चाहिए। अगर होता है तो ऑन टू, नहीं तो करें कि मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए ना करके। हमको हिंदी बड़ी बढ़िया है ठीक ना, तुरंत लिख देते लीजिए, मान लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f such that r टेंड्स टू r है। ऐसी देगा क्वेश्चन आपको एससीईआरटी में, जिस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा वही स्ट्रक्चर आपको वहां पर मिलेगा, ऐसा ही रहेगा। सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए, चुनना है सही उत्तर, ठीक ना। नंबर ए में है f एकाकी का छादक है, f एकाकी छादक है। ध्यान देना, डरना मत, हम अंग्रेजी में भी लिख देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। f बहु एक आच्छादक है, ठीक ना। सी f एकैकिक है परंतु आच्छादक नहीं है। f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक ना, आच्छादक नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी कहता है। और ऑप्शन डी कहता है कि ये कुछ नहीं है। f ना तो एकैकी है, f ना तो एकैकी है और ना आच्छादक। इन्हें किया तो नहीं अकल गोटी पकल पान करी जम लग जा, ठीक ना। हम अकल गोटी पकल पान करके मारे हैं, हमारे तो सर ना लगेगा, बेइज्जती हो जाएगा। हमको आज तक भाग साथ दिया, हमको जो साथ दिया मेहनत दिया, ठीक ना। काम कर गया ना, भाग भरोसे ना रहना। चलो काम करते हैं, बनाते इसको चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, ठीक ना। 1 1 तो यही है, ध्यान देना 1 1 है क्योंकि लक्षण यहाँ देख रहे हैं। हमारा रहेगा एकैकिक है बट आच्छादक नहीं है, सी ऑप्शन हमारा रहेगा। हम मार दिया थी, सॉरी हम गलत मारे हैं, हम अंधेरा के मारे हैं, लेकिन हमको पूरा पता चल रहा है कि ऑप्शन ये होगा सही। अच्छा ना यार, बना छादक भी है चला, देखेंगे ना, क्या रियल टू रियल दिया है ना, सर ना देखे ना, रियल टू रियल दिया, देखो बताता हूँ। चलो काम करें, मैथमेटिकली चेक करेंगे, जब भी आएगा तो मैथमेटिकली ही चेक कर देना, ठीक ना। चूंकि f such that r tends to r, ठीक है, डिफाइंड बाय, ऐसे लिख देंगे विच डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3 ना है। चलो मैथमेटिकली याद है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से मान लेते हो, डोमेन क्या रियल नंबर ना, तो रियल नंबर से आप मान लेते हो। अच्छा, और एक बात और लेट करते हो कि दोनों का इमेज बराबर है, दोनों का इमेज क्या है, बराबर है। तुमको क्या साबित करना है कि दोनों एलिमेंट्स बराबर है, बोलो बोलो प्रोनाउंसिएशन करो। चलो f ऑफ x1 निकालो, कितना होगा, यहाँ से हटाएंगे ना x को, 3x से 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर क्या मिलेगा, x2, बोलो 1 1 है, इट इज 1 1 फंक्शन, ये तो 1 1 हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेला, ऑब्जेक्टिव है तो इसको जब वहाँ बोर्ड पर आप बनाओगे ना, बोर्ड में, तो इसको एक पेज पीछे रफ करके वहाँ पर आपको सोल्व करना है। इन ज्ञान से सीटवा पर इसको बनाया हो गया बाबू, 1 1 तो हो गया। चलो लक्षण बुझा रहा है, आगे देखते हैं क्या ऑन टू चेक करते हैं ना, और ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम समझ रहे हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो समझ रहे हैं, बाकी जो सीबीएसई मतलब विलायती जो है वो देख लें कि एकैकी का मतलब 1 1 होता है, आच्छादक का मतलब ऑन टू 1 1, और ये क्या होता है ऑन टू। जो मेरे पीछे वाला थ्योरी को देख रहे हो तो समझ रहे हैं, हम हिंदी में लिखते थे। ऑन टू फंक्शन का क्या होता है कंडीशंस, कोड में इक्वल टू रेंज दिखाना होता है, तो कोड में तो रियल नंबर दिया हुआ है, देखो कोड में क्या है, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से क्या बोलते हैं, रेंज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेंज क्या करना पड़ेगा, तो रेंज कैलकुलेट कैसे करोगे, आओ बॉक्स वाला ध्यान देना, थिंकिंग बॉक्स। f ऑफ x इक्वल टू कितना है, बोलो x, इसको y बोलते हो, x का मान निकालोगे y के टर्म में तो y बटा 3, y का वैल्यू रेंज कहलाता है ना, तो क्या y का वैल्यू 0 हो सकता है,
क्योंकि जब 0 डालेंगे तो x का मान 0 निकलेगा, क्योंकि 0 बिल्कुल रियल है, रियल है ना, x होता है डोमेन और रियल है ना, कुछ भी डालोगे ना y की जगह तो x रियल निकल ही जाएगा, नहीं आता आवे चाहे बाटा आवे चाहे पॉइंट आवे चाहे माइनस में आवे, x चूंकि रियल ना है तो y का मान कुछ भी डाल सकते, माने कुछ भी तो कुछ भी था कुछ भी माने कुछ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ये डालेगा, मतलब रियल नंबर डाल सकते हैं, तो रेंज भी माइनस इंफिनिटी से क्या होगा प्लस इंफिनिटी, तो दोनों बराबर हो गया। लिखेंगे कि चूंकि वहां पर देखो बाबू है पर आपका ध्यान है, समझा वो वाला बात, कुछ भी वैल्यू को पुट कर सकते थे। देखो पीछे वाला कंडीशन में आप y के जगह पर 1 नहीं पुट कर सकते थे, 0 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते थे। रीजन था ना कि 1 पुट करने से जो हमको वैल्यू आउट हो रही थी बट्टा में आउट हो रही थी, जो कि वो डोमेन नेचुरल नहीं था, लेकिन अभी रियल है, यानी कुछ भी पुट करेगा तो जो निकलेगा वो रियल के बराबर हो ही जाएगा, समझ ना। इस चलते हम ऐसा लिख दिया, लिखेंगे कि चूंकि कोडोमेन इक्वल टू क्या है, रेंज है, सो इट इज बाउंड टू फंक्शन। बोलो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बोलो, ये हो गया कि नहीं हो गया, एकाएकी खोइए गेले छादा खोइए हो न गेले, तो तुम ऐसी बना के रंगी है बाबू ना, तो हमर नाम लेके मारबे तो यही बार दौड़ा जाएगा ना, कब तक चलेगा हो ना, कब तक चलेगा अंधेरा, जिंदगी में एक एग्जाम पास नहीं करना, बहुत एग्जाम है, हाँ हर कदम पर एग्जाम है, कंपटीशन है, तो क्या कर लोगे, तो इस तरीका से। अच्छा इसी को हम अगर देखो हर चीज पर हम लोग आप लोग को फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग जो है वो सबसे पहले लाइक कर दे, कमेंट तो नहीं बड़ी कम करता है, और जो पहला होंगे पहला बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरी बार लाइक करेंगे, और तीसरा बार अगर होंगे तो कमेंट करेंगे, ठीक ना, चौथा बार होंगे तो वीडियो शेयर करेंगे, ठीक ना, पांचवा बार होंगे तो अपने स्टेटस वगैरह लगा देंगे कि देखो मेरे से पढ़ रहे हैं, तो छठा बार ही बोलेगा तो बोल देंगे, छठा बार अगर आप रहेंगे तो ये वीडियो अपने पापा के पास शेयर करेंगे। अब हम इसको दूसरे तरीका से बनाता हूँ, चलो ये हो गया ना, दूसरे तरीका क्या हो सकता है, 2 में डायग्राम, अभी तो मैथमेटिकली से बना 2 में, पहले डायग्राम है, ग्राफिए है, कुछ भी लगा देंगे, चलो ध्यान देना, चलो बनाते हैं। अच्छा तूने नोट करता का ना करता ना, कर लेगा, अरे बहुत सिंपल है यार, कर लोगे ना, करोगे तो है ना, रिकॉर्ड वीडियो है, बहुत बढ़िया क्लास आप लोग चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास, समझे, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी, हाँ सब चीज चलता है, लाइव छोड़ो ना, साक्षात क्लास है, आप लोग ठीक है, घर पर मान लीजिए टॉपिक ना समझ में आया था थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या था, ध्यान देना बाबू। अब कौन सा मेथड से देखोगे, बोलना यार, कौन सा मेथड देखोगे, ग्राफिए देखोगे, तो ग्राफिए के लिए उसका ग्राफ सही है ना, ये 3x का, चलो ग्राफ देखोगे, देखो सबसे पहले भेजा लगाना है, ग्राफ तो तू लिखे जो ही रहा है, देखना ठीक ना, ग्राफ खिंचवा का सब पूरा है, मैं दूसरा में खड़ा लाइव बोल के लाइव का क्लास ना बोल के ग्राफिकली कर दूंगा, वो सब समझती को ना है, मुझे इतना दिन आपको आता है, ग्राफिकली हम चल रहे हैं, ए चूंकि f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3x है ना, इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो y एक्सिस है और y एक्सिस, ठीक ना, डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन x एक्सिस पर ओरिजिन, और कोडोमेन कोड एक्सिस पर y एक्सिस, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, नीचे माइनस इंफिनिटी ऊपर प्लस इंफिनिटी। इसका जब अति खींचोगे ना तो ध्यान देना कैसे जाएगा, यहाँ 0 है, 1 होगा, 2 होगा, यहाँ क्या होगा 3, सबसे पहले ग्राफ ऐसे कट करेगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ भागेगा, इस प्रकार से, ना तो देखो हम आप लोगों को खींच के दिखवाते हैं, सबसे पहले मान सारणी तैयार कर लेते, ठीक ना, उसके बाद आप लोग को कंफ्यूज हो जाएगा कैसे कैसे खींच रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी, चलो मान सारणी तैयार करके देखो, 0 से जाएगा क्या, 0 से जाएगा, ग्राफ 0 से उठेगा, क्या कि 3x है ना, इधर प्लस में कुछ नहीं है, बढ़िया ग्राफ आ गया ना, y इक्वल टू क्या है 3x, x बराबर 0 पुट करो, y कितना हो जाएगा 0, x1 पुट करो, y 3, x2 पुट करो, y 6, अब x माइनस में भी कुछ पुट कर लेते हैं, -1 पुट करो, y -3 होगा, x -2 पुट करो, y -6, चलो चलो 1 है ना, -1 पुट किया था, और क्या पुट किया था -2, चलो x के और y के वैल्यू कुछ आया है
3 है 6 है ना, Yes, sir. मान लेते हैं कि 3 क्या है 6 मान लेते हैं, हाँ, sir. ऐसा मान लेते हैं -3 -6 ऐसा मान लेते हैं, इसको और नीचे ले जाते हैं। ग्राफ ड्रा करना है तो ऐसे तो करना पड़ेगा, ये मान लेते हैं -6। चलो 0 पुट किया था तो कितना आया था 0 0 0 यहाँ हो गया। Yes, sir. अच्छा फिर चलो 1 और 3, Yes, sir. 1 और 3 है ना, Yes, sir. 2 और 6 ये हो गया, Yes, sir. -1 और -3 -2 और -6 पॉइंट को मिला के हो गया फुल पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ बन गया, ठीक ना। Yes, sir. ग्राफ बन गया। ग्राफ आगे कब भागता, जब इसमें उनको जोड़ देते, 3 जोड़ देते ना, Yes, sir. 3 जोड़ देते तो यही ग्राफ को यहाँ से भागता। क्यों भागता, क्योंकि तुम 0 पुट करता तो 0 पुट करने से 3 आपको आता, Yes, sir. यहाँ से आपको ग्राफ आता, इसलिए मैं यहाँ से ले जा रहा था। हमरा लगा कि आगे 3 है लेकिन नहीं था। चलिए हो गया। Yes, sir. ग्राफ आप देख सकते हैं, यस सर। नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, ठीक ना। हाँ सर। अब हम आपको बताए थे कैसे 1 1 से करना है, कैसे 1 2 से करना, बता दे। हाँ, सर। कोड डोमेन का कोई पॉइंट पकड़ना है और उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो। ये जगह काट के एक जगह 1 1 नीचों से कर ले, क्या अभी नीचे है, ये ग्राफ के नीचे है, कर लो के जगह एक जगह हो गया। Yes, sir. 1 1 हो गया। तो सर 1 1 तो हो गया, देख रहे हैं 1 1 हो गया, लक्षण दिख रहा है। ऑन टू कैसे से करें ग्राफिकली, तो हमें बताया भी नहीं आपको, नहीं, sir. बता दे पूछ दिया। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो यार मैथ के साथ खेलो, घर पे जा कर के और कॉपी कलम ले करके जैसे मन करे उल्टा करके मन करे सीधा करके मन करे जैसे मन करे अपने के साथ खेलो, ठीक ना, तब ना जिंदगी के माध्यम जे बुझाओ जे करित रह, अपन खिलौना है, ध्यान हो गया बाबू। और मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ, ऑन टू कैसे से करोगे ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको जब चेक करना हो ऑन टू तो कैसे से करोगे, देखो कोड डोमेन के पॉइंट लेना है, कोड डोमेन का कोई भी पॉइंट, और पॉइंट से आपको लाइन ड्रा करना है। कोड डोमेन के पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना है, लाइन ड्रा करना है, ठीक ना, करना है। यदि लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है माने काट रहा है, तब 1 1, तब 1 1, सॉरी ऑन टू, तब ऑन टू ना तो into, ठीक ना। Yes, sir. ये कौन भाषा बनेला। देखो मैथमेटिक्स की मैं बात बता रहा हूँ, कोड डोमेन के पॉइंट से कोई भी कोड डोमेन यहाँ से वहां तक है, Yes, sir. नीचे से ऊपर नीचे ऊपर पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। अगर करें और लाइन ग्राफ को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑन टू, ना कर रहा है into, कहीं से भी खींच में, जो से खींच में ग्राफ को काटा, सर। एहों से खींच में ग्राफ काटेगा, एचो से खींच में तो ये बढ़ती नहीं नीचे रे, Yes, sir. कहीं ना कहीं काटे में करेगा ना, Yes, sir. करेगा। Yes, sir. तो सर ऑन टू है, लेकिन सर अभी क्लियर नहीं होगा, एक ऐसा देहूं ना जगह में ना काटे। चला देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले समझ गए Yes, sir. पूरा बात। मैं इसको डिलीट करके एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसके कोड डोमेन के पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और वह लाइन ग्राफ को नहीं काटेगा। तो जब नहीं काटेगा तो ऑन टू नहीं होगा, नहीं, sir. ऑन टू नहीं होगा। चलो ध्यान देना, आप लोग समझ रहे हैं सारे बातों को, समझेंगे पूरा तरह से। फंक्शन के नंबर 2 नंबर से पूछता है, रिलेशन 1 नंबर के, तो 2 1 3 1 बाइनरी 1 तो 4 नंबर के क्वेश्चन, आ 4 नंबर लगे देखो कितना पापा होगा। हमको नंबर नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट लो, और इसका पूरा यूज है कैलकुलस में, और कैलकुलस है 44। सोचो अगर ये 4 छोड़ा तो ये पूरा 4 गया। लॉजिक है कि नहीं? अरे वो 4 छोड़ा तो डबल 4 ना जाएगा जी, इसलिए 4 पर ध्यान देना, ठीक ना। यही 4 से तो 4 लगेगा, नहीं तो सवाल चंदन कहीं तक कफन बांधिए ले ली, वो 4 छोड़ टेंशन नहीं लेना है। हम कफन बांधे हुए कि जब ये 4 जाते जो भाई हम तैयार हैं, ठीक है। हम अचार नहीं है, हम नींबू से खा के पेट भरा, आम वाला नहीं खाएंगे, ध्यान देना। हो गया, चलो आप लोग इसी तरीका से समझेंगे। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं सो ऑन टू नहीं होगा, ध्यान देना। चलो आओ
ध्यान देना सही विद्यार्थी, ऑन टू चेक करें ग्राफिकली ना। Yes, sir. एकदम मजाक कर यार, क्या करना है मजाक। मैथ के साथ क्वेश्चन ध्यान देना, समझना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, तबे मजाक होते हैं ना, तबे रात में मर गए if such that r tends to r which defined by f of x is equal to modulus of x। अगली ना Yes, आप sir. बताइए ऑन टू है कि नहीं? अरे 1 में नहीं था, याद है? अरे तो याद कर लो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, क्या हमें तो याद है, क्योंकि बहुते बार पढ़े हैं, बहुते बार पढ़ाए हैं, ये सब हमको याद हो गया है। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए, ग्राफ इसको खींच बेटा, चूंकि रियल टू रियल है तो ग्राफ दोनों तरह उठेगा। इसका ग्राफ यूं जाएगा कि नहीं जाएगा? ये हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। कोडोमेन को रखते हैं y एक्सिस पे, रखते हैं। हाँ, सर। अच्छे से बोलो ना, घूम बता के ना पढ़वाए माइनस इंफिनिटी से। अब आगे एडमिशन ले तो सबसे पहले गार्जियन को बोलते हैं, हां एडमिशन कराना चाहिए। आपका बाल में तो बोलता है कि नहीं बोलता है? कैसे महाराज बात कर रहे हैं? बोलता है तो पढ़ाएंगे ना, तो घूम बता के ना पढ़वाएगा। घूम बता के पढ़ाना है तो जाके भेजिए पताल में। पताल में सर वो लोग में है ना, ध्यान देना, माइनस इंफिनिटी टू अब ध्यान दो तो थोड़ा सा। ओ डोमेन के कोई पॉइंट को पकड़ेंगे, यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट को पकड़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो। ड्रा किए हैं, दिए गए ग्राफ को x से ज्यादा पर काट दिया, इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इधर तो कोई भी यहाँ से लेकर के अगर इधर कोई भी कोडोमेन के पॉइंट को पकड़ते हो तो ग्राफ को काटेगा ही काटेगा। लेकिन भैया कोडोमेन यही ना है, तो है, तो इधर वाला के पकड़ के अगर हम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो काटेगा। इसका मतलब ऑन टू नहीं है, सभी जगह से होना चाहिए ना। यहाँ से लग रहा है, यहाँ से जब यहाँ पर कोडोमेन होगा, कोई ना कोई होगा। अगर यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे ससुरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, काटेगा नहीं, तो नहीं काटेगा तो ऑन टू भी नहीं है और नहीं आपका 1 1 भी नहीं है। 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि दो जगह मार दो, ऑन टू इसलिए नहीं मारते नहीं। ये तो क्वालिटी की बात होती है, ध्यान रखना। तो देखो समझो, इसको आपको मैं इस तरीका से बताता हूँ, डायग्राम मेथड से। चलो डायग्राम मेथड से, देखो मैं डायग्राम मेथड से मैं लेना पूरा तरह से मैं मैथ को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। अभी बेटा एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, अगर सोच रहा हूँ कि ऐसे करता है लिखवाता नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं चल रहा है। मैं एक चीज को कई तरीका से बता करके लेकिन को एकदम पूरी तरह से क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप जैसे मन तैसे पकड़ सकते हैं फंक्शन को। 1 1 है, जो भी आपको नॉलेज है, मानिए कि नॉलेज है आपका ग्राफ का, तो ग्राफ ड्रा करके देखेंगे। नॉलेज है मैथमेटिकली का, तो मैथमेटिकली देखो। डायग्राम से देखना था तो डायग्राम से देखो, और तीनों नहीं आता है तो एलएलपीपी है। फिर आप कॉपी दिखा दो, देख पढ़ा ना है तो देखिए ना है तुम चेक करना, हमारे कॉपी बोला नहीं होता। रोहित बाबू चले, ये रियल है क्या है? माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से आई मॉडुलस है ना, इसमें तो -3 होगा, -2 भी होगा, -1 0 1 2 3 माइनस माने प्लस इंफिनिटी कुछ भी है। यस सर, इधरों कुछ भी है, -3 -2 -1 पॉइंट पे भी ले सकते हो, लेकिन ओकरा काम है ना हमरा है, ऐसे कर ले भाई। चलो इमेज ढूंढना है इतना से। हाँ सर। -3 भी डालेंगे तो एक इमेज +3, हाँ सर। -2 भी डालेंगे तो इमेज +2, -1 भी डालेंगे इमेज +1, 0 डालेंगे 0, 1 डालेंगे 1, 2 डालेंगे 2, 3 डालेंगे 3। नहीं बाबू, माइनस वाला के प्री इमेज मिली था, वही ना वही था कि एन वाला के कोई प्री इमेज ना है। ये देखो ना, यस सर, 0 से नीचे माइनस आएगा, तो माइनस में जितना भी कोड है सबका कोई के प्री इमेज नहीं है। देखो ये लक्षण ये भी दिखा रहा है कि प्री इमेज Yes, नहीं sir. मिलता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इस सबका प्री इमेज मिलता तब Yes, ना, sir. इस पॉइंट का कोई प्री इमेज नहीं है, इसका भी कोई अगर इसका प्री इमेज होता तो कहीं ना कहीं ग्राफ को काट देता। Yes, sir. प्री इमेज नहीं है तो बाबू ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो समझ गए, एक्साइटेड रहो, थोड़ा सा उछल जहाँ पर बैठे हुए वहां पर से नहीं उछलेगा ना, समझे नहीं आप लोग, कस के उछलो एक बार बाबू, हिल जाएगा। ठीक, ज्यादा हिल जाएगा तो फिर गिर जाएगा। चलो आगे बढ़े बाबू, याद है ना ग्राफिकली। ये आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे और ऑफलाइन वाला भी नोट कर लेंगे।
जी सर। ध्यान देना। चलो एक सेकंड एग्जांपल पे हम लोग हैं वो आप करिएगा। if such that r tends to r which define by, अरे पूरा प्रश्न बन जाएगा, which define by f of x is equal to 3 minus 4x। क्या रहा है, इसको नहीं लेता हूँ, तो हो जाएगा चुटकी में चीज है, लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लगता है, तो 1 1 है, हम 2 है, तो ध्यान देना बबुआ, हम बनाएंगे चाहे जो मेथड से बोलो हम बनाते हैं, समझ लेंगे, सोच समझ कर बोलो। मैं सॉल्यूशन करूं, सबसे पहले मैं मैथमेटिकली मेथड ही बनाता हूं। मैथमेटिकली मेथड देखो, आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे या घर पे जाकर कोई भी मेथड के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नहीं बुझाएगा, अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो कुछ सीखिएगा, ऐसा से नहीं ऐसे होता है यार, ऐसे करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं है। देखो लेट कर लेते हैं, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है बोलो, रियल नंबर। और एक और लेट कर लेंगे कि दोनों का इमेज बराबर, दोनों का इमेज बराबर, एलिमेंट्स बराबर करना होगा। f of x1 निकालो, 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर बराबर ना, क्या होगा f of x2, 1 प्लस x2 के 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर से स्क्वायर काटेगा फिर में इसे कटा है। अगर ऐसा मैथ में रहे ना तो सब उड़ा देंगे। x1 का स्क्वायर प्लस में तेरे कोची में माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र बोलो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के तीन होता है। दो गुणनखंड मिला, इस गुणनखंड को 0 के बराबर करो, इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर करो। यहाँ से x1 बराबर माइनस में, यहाँ से x1 बराबर, हम क्या बोले थे कि एगो मिलना चाहिए, एगो मिल लो, 1 1 नहीं, 1 1 नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें दोनों मिलेगा, लेकिन फिर भी 1 1 होगा। यार लॉजिक क्या है ना, ऐसा ही कुछ हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, लॉजिक क्या है समझना। मैं पूरा बात बता दूं, सबसे पहले तुम बोल देता हूँ कि फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। अभी तो इतने जानो कि 2 को मिल गई है, इसलिए सब 1 1 ना कह, ठीक ना, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, माने इंजेक्टिव नहीं है, ठीक ना, ये 1 1 लिखल है, ठीक ना, डांक सा है ना, डॉक्टर साहब। चलो ऑन टू से कर दूं, ध्यान रखो बाबू, अभी बस इतना रखो, यहाँ रियल टू, अगर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ये देखना है, रियल टू रियल था इसलिए ऐसा नहीं था, अगर यहाँ नेचुरल टू नेचुरल रहता है, ये करता तो इसको हम हटा के खाली इसको देखते बाबू, समझो आगे। 4 ऑन टू फंक्शन, 4 ऑन टू फंक्शन के लिए मैं सर रहा हूँ, कंडीशन होता है कोड में इक्वल टू रेंज, तो कोड में तो दिया हुआ है भैया, बोलो माइनस इंफिनिटी से रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो बॉक्स देखो, रेंज बॉक्स है, ठीक ना, निकाल रेंज, बाप मुरठा नहीं था, ये गुआरे बांध सकता है, और दूसरा पॉसिबल है, ध्यान रखना बाबू। चलो ठीक हो, बांध मुरठा के जगह कुछ और भी दिमाग लगाओ, ये मतलब पीछे रह गए हमने की बिरादरी मुरठे बांधने में, समझ ना, इसलिए थोड़ा सा बिरादरी पर ध्यान दो। हमारे बिरादरी में चंदन बाबू बोलते हैं, सुना हूँ, थोड़ा सा बिरादरी के मान प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर देखा जाए भारत में तो सबसे ज्यादा जादुओं की संख्या है, लेकिन बड़ा बड़ा कुर्सी पर सबसे कम जादुए जनसंख्या कभी नहीं है हम लोग, हम लोग की जनसंख्या बहुत है। 1 प्लस x का मान निकालना है किसके टर्म में, y के टर्म में, 1 फेंक दो तो y माइनस 1 बराबर x स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा रूट y माइनस 1, तो याद होगा कि चाहिए कुछ रूट कैसे डिफाइन होता है, भीतर वाला वैल्यू 1 से 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, यहाँ y का मान निकल जाएगा 1, यानी कि रेंज जो होगा 1 होगा और 1 से बड़ा, रेंज होगा 1 और 1 से बड़ा। ना समझ में तो बोलना, क्लास 11 में मैं बताया हूँ कि रूट एक्स फंक्शन का जब भी काम करना है तो अंदर वाला कब डिफाइन होगा, अगर अंदर वाला 0 से छोटा रहेगा तो डिफाइन है ना रहेगा, अंदर वाला 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। रूट को डिफाइन तब माना जाता है जब अंदर वाला वैल्यू 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर। तो जैसे ही ऐसा मिले ना आपको, तब रूट के अंदर में जितना ही वैल्यू हो उसको 0 के से बड़ा कर लेना और उसके बराबर कर लेना, राइट, और यहाँ से सोल्व कर लेना। तो y का मान मिला 1 से बड़ा और उसके बराबर, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है और उससे बड़ा, रेंज ये है। और देखो
रेंज हो गया आपका 1 से क्या इंफिनिटी, -1 तो है नहीं, मतलब रेंज माइनस है ये नहीं है ना ना, नहीं। रेंज 1 से बोला है 12, 0 भी नहीं बोला है, नहीं। क्योंकि अगर y की जगह पर आप 0 रख देंगे ना तो अंदर हो जाएगा नेगेटिव, हाँ सर। जो कि नेगेटिव हो जाएगा, x का मान आ जाएगा √1 ना, √1 ये रियल थोड़ा ना, नहीं। इसके बराबर नहीं ना होगा। नहीं। इसको रियल इधर देखो, आप लोग के मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी रूट एस फंक्शन हो तो अंदर वाला को ऐसे करना है, और उसके बाद इनक्विटी आता होगा नहीं आता होगा, लेक्चर देखो, वीडियो देखो, बात करो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए बाबू, जाके देखा, ठीक ना, अभी पढ़ाइए रहे जाके दे देंगे, ठीक ना। चलो तो रेंज ये हो गया, तो लिखेंगे कि चूंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू क्या रेंज, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, इस सर्जेक्टिव भी नहीं हुआ, बोलो सही है, Yes, sir. सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है, अनवन बोलो सही है ना। Yes, sir. वीडियो पॉज करेगा।